I've enjoyed दस्तक from day one. थोड़ा सा मैं बीच में परेशान हो गई थी कि अब डिवोर्स देन वी मूव्ड ऑन, देन शादी री-मैरिज हो गई, अब बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं. अच्छा, बच्चे का पेट अभी तक नज़र नहीं आ रहा. मैं सोचूं कि व्हेन विल दिस टमी स्टार्ट शोइंग, बिकॉज टाइम लैप्स तो आ गया है. अच्छा, मुझे जो अच्छा लग रहा है कि इससे पहले कि हम बोर हो जाएं इसी ट्रैक से कि जी अच्छा शानी को लेना है, शानी को नहीं लेना, तो ये जो एक सोहेल समीर और शर्मीन का जो ट्रैक शुरू हो गया है, क्या कहते हैं, क्या Fiza's name is Sharmeen, right? कबीर, हाँ, फिजा एंड कबीर, शर्मीन अली. She's so pretty. Kabir right? and yes, Kabir and Fiza now involved and want to marry you. I like that track because I feel के I've heard of people and मैंने comments ही पढ़ लोगे कहते कि जी ये क्या अब एकदम से बीच में से एक नया ट्रैक, but actually I like the idea क्योंकि rather than एक static कहानी चलती रहे और आप फिर इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दें, एक और ट्रैक आ गया. बिकॉज मामू जो था वो हमेशा था शुरू दिन से, अब उसको ज़ाया नहीं किया. मामू को वापस लाके एक और कहानी शुरू हो गई ऑफ अ मैच्योर रिलेशनशिप. सो आई एम एंजॉइंग दस्तक वेरी मच बिकॉज आई फील के इट्स वो विद द शानी स्टोरी देयर इज दिस अदर स्टोरी रनिंग पैरेलल एंड दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, जो मज़ा आ रहा है. हाँ, शुड इट ड्रैग ऑन टू मच? नो, आई थिंक कुछ एपिसोड्स में अब इसको वाइंड अप हो जाना चाहिए बिकॉज नाउ वी वांट वो शानी वाला नॉट जब ख़त्म हो जाएगा तो सेंट्रल कहानी तो ख़त्म हो जाएगी ना. तो आई थिंक 2-3-4 एपिसोड में अब वाइंड अप हो जाना चाहिए बिकॉज सो फार it's still engaging the audience, which is very nice. So I'm happy and Sharmeen is very in fact Sharmeen उन एक्टर्स में से जो एज के साथ और भी खूबसूरत होना शुरू हो जाती है. हमने तो पहले कोई ड्रामा क्यों नहीं देखा? मैंने बहुत काम किया. रिव्यू किए, हमने रिव्यू नहीं किया. I've done work with her. प्यार के साथ में थी मेरे साथ वो, तो she's a lovely looking girl. That's the first time I met her. परदेस में भी नहीं, इनको तो लीड ड्रामे में मिला दूंगी ना. मुकरम समझ गई, मिलाऊंगी भी, दोस्त है, फ्रेंड है मेरी, मिला दूंगी. आप इशारा समझे. आप मुझे पार्टी में नहीं आए थे तो उसमें आई थी घर पे दावत पे. आप शेखी शर्मीन से मिला दे. मैंने कहा आप मुझे शर्मीन से मिला दूंगी, से मिलाऊंगी. अभी है शर्मीन की शूट? शर्मीन की शूट है अभी? नहीं, मैं वैसे मिला दूंगी बस, छोड़ो. तो मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है. इट्स मूविंग वेल. थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि वो शानी वाला इज रेपिटिशन है, बट द वे इट्स बीइंग डन इज़ वेरी नाइस एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये दूसरा एक कपल का एक स्टोरी लाइन आ गया बीच में एंड लाइट हार्टेड है. यू नो, लाइक द वे सोहेल समीर इज़ प्लेइंग इट वेरी लाइक sort of, you know, हंसी मजाक एंड sort of light. It kind of also balances out the heaviness of Shani's track ना. वो बहुत हैवी ट्रैक है. अब वहाँ पे कोई खुशी नहीं है, सब या तो बीमार हैं या अपसेट हैं या खफा हैं. यहाँ पे इनका रोमांस थोड़ा सा स्टोरी लाइन को थोड़ा बैलेंस आउट कर देता है. और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी डायरेक्शन में वो ये कि जो सोहेल और शर्मीन के जो रोमांस दिखाया गया मैच्योर, जब वो प्रपोज भी करता है, जब वो पार्क में वॉक भी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ भी रहे हैं, हिज डायलॉग्स कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी आप जा भी सकती हैं. लाइक वेरी मैच्योर राइटिंग एंड हैंडल्ड वेल, वेरी लाइक सेंसिबली पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू उनका एज कैटेगरी क्या है ना. ये नहीं कि वो एक फास्ट रोमांस दिखा रहे हैं कि जी बड़े क्यूट टाइप, वो नहीं, बड़े तमीज़दार और गार्डेड तरीके से एक रोमांस चल रहा है जो उस एज और उस अपने दायरे में रह के दिखाना चाहिए. आई लव शानी इज. अच्छा, आर वी वोटिंग इन शानी टुडे? वी आर वोटिंग सुहेल एंड शर्मीन आई थिंक. हाँ, बिकॉज शानी डिजर्व्स टू बी ऑल्सो, यू नो, बिकॉज उस बच्चे ने इतना काम किया, सो क्यूट. और उसके भी बेचारे क्या, हाउ ओल्ड इज दिस चाइल्ड? 7. हाँ, उसके मूड्स जो हैं, प्यार मोहब्बत, स्वीट लाफिंग, इट्स नॉट ईजी एट दैट एज यार, छोटा बच्चा है. तो फॉर मी वो जो ट्रैक है ना, शानी इज़ माई हीरो बेसिकली, द वे दैट चाइल्ड इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग. एंड लोड बहुत है उस बच्चे पे, अगर आप देखें वो हर दूसरे तीसरे सीन में है वो बच्चा. तो आई थिंक गुड राइटिंग, सेंसिबल डायरेक्शन ऑलवेज. येस, इट इज़ नाउ फीलिंग अ लिटिल लंबा, यानी कि अब होना चाहिए, इसका वाइंड अप शुरू हो जाना चाहिए. लेकिन व्हाट आई एम एक्साइटेड टू सी इज़ जो बिग बैंग आने वाला है ना. जैसे हम बात करते हैं शमून का जो कैरेक्टर फ़िरोज़, अब वो नेगेटिव बिकॉज जो बैंग आने वाला है ना, व्हेन शी वॉक्स इन, ये जब रिश्ता की जब बात होगी, जब दोनों तरफ पता चलेगा कि ख़ानदान कौन से हैं दोनों, आई वॉन्ट टू सी वहाँ क्या होगा. हाउ विल वो एक इंटरेस्टिंग एक हुक वो रह गया, वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ विल दीज टू पीपल सर्वाइव इट. और ये जो दो लोग हैं जो शादी करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं,
वो कैसे करेंगे नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे, एंड अपनी फैमिली के डायनामिक्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो वो ऑब्वियसली वो उसको डेवलप करने के लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी चलानी है हमने ना। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। शानी का तो हमें क्लियर है, हमें पता है कि क्या होने लगा है, फादर्स गोइंग टू अटेम्प्ट आई थिंक, और वहाँ पे फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज अगर तो ये बच्चा चला जाता है तो ये तो फिर ड्रामा बिल्कुल ही नोज डाइव कर जाएगा। तो ऑब्वियसली माँ, आई एम होपिंग माँ जीतेगी एट द एंड, यू नो। जैसे मैंने पहले कहा था कि अदालत को बच्चा नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो कभी था ही नहीं इस बच्चे की ज़िंदगी। तो दैट डिसीजन वॉज अ गुड डिसीजन, अ हैप्पी डिसीजन फॉर मी टू वॉच कि यार द चाइल्ड इज़ नॉट बीन हैंडेड ओवर टू द फादर। तो सो फार वेरी सेंसिबल राइटिंग एंड डायरेक्शन, एंड आई एम प्लीज्ड, सो आई विल गिव बोथ राइट एंड डायरेक्टर 8 डायरेक्शन भी बहुत मज़े का है। एंड मुझे एक्चुअली आई वुड लाइक टू से, मुझे शमून और लैला वासी के बीच में जो सीन था, इमोशनल सीन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दे डिड इट रियली रियली वेल, इट वाज ब्यूटीफुल, एंड मोमेंट्स आर कैप्चर्ड वेल। यानी कि जो इमोशनल सीन्स अली रज़ा और सुहाग के बीच में वो भी बड़े अच्छे हैं। और उनका बड़ा अच्छा, दोनों को उधर वो यूं करके गले वो लगती हैं। हाँ। और हाँ, डायरेक्शन में एक और बात जो क्लोज हुआ है ना, तो वो दोनों की बैक एंड फोर्थ बातें चल रही होती हैं। इंटरकट, तो इंटरकट जो एंड में हुआ है ना, यहाँ पे वो शर्मीन का और यहाँ पे सुहेल समीर का, बिल्कुल, वो ये बड़ा अच्छा लगा था। वेरी नाइस। सो आई थिंक दैट सुहेल एंड शर्मीन आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनका ट्रैक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लग रही है। सो आई विल गिव देम बोथ एन 8 ईच। नादिया। हाँ, मुझे फ़नी लगता है जब वो कहते हैं कि लड़की नहीं खातून, और 3-4 दफ़ा उनमें स्पेसिफिक लिखा है खातून। इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा ट्रैक है, मज़े का है। लेट्स सी वेयर इट गोज़। अभी तो उनको एक बहुत बड़ा शौक लगेगा। आई विल गिव देम बोथ अ 7। और 2-3 चीज़ें जो डायरेक्शन मुझे याद आई मेरे, क्योंकि मेरा देखें मेरे से भी गलती कोताही हो सकती है, फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहा हूँ, कि मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो एक सीन आता है जिसमें ओहो हो एक चीज़ तो रह गई। क्या वो तो अतीका जी को देख के मुझे याद आया। क्या मैं तुम्हें अच्छा जी, जल्दी से रेडी हो जाए थोड़ा सा। मुझे देख के हाँ, शेर का आपने जो मेरे श्रीलंका जाने के बाद जो पूरे ही सोशल मीडिया को आपने बहुत तबाही मचाई हुई थी, जो हेरी फेस्ट जो चल रहा था। अच्छा, अब वो हुआ ये कि मैं तो अच्छा मैं वहाँ हूँ, और अच्छा जब हमने रिव्यू किया इस चीज़ को तो 2-3 बातें करने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग इस पर, और बड़े मज़े की डिबेट स्टार्ट हो सकती है इस पर। हमसे रब्ता किया, एक शीबा होती हैं, वो भी अपना एक रिव्यू करती हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, एक स्टोरी भी लगाई, और उसमें वो दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रही थी कि अगर यही बात जैसे कि अली रज़ा के बारे में अतीका जी ने कहा कि वो उसने इतने बटन खोले हुए थे तो वो वैक्सी कर लेता अपनी चेस्ट को, इस पे डिबेट कहते हैं अगर वहाँ पे सैफ़ी हसन और मुकर्रम बैठे हुए थे, अगर वो ये बात किसी लड़की के बारे में करते हैं कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, अगर ऐसे ही कर लेती है, कोई भी उसको ऑब्जेक्टिफाई करना है किसी को, तो ये बहुत बड़ी वेरी बिग नोट से बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होता। तो मेरा जब इस पे कम तमाशा खड़ा हुआ है। हाँ, खड़ा तो हुआ, लेकिन ख़वातीन के बारे में कहने के मामले में तो फिर मेरा उनको सिर्फ ये था कि मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे क्यों इतना ऑर्डर लगा। हमारी बड़ी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हमारे ख़वातीन को वैसे ही बहुत ज़्यादा, एक लड़की रात को लेट आ रही होगी तो उससे पता नहीं क्या क्या कहा जाता है कि कहाँ क्या करके आ गई है। एक लड़की मीडिया में काम कर रही है तो उसके साथ ऐसे नाम अटैच कर दिए जाते हैं, चाहे वो कितनी ही एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आई हुई हो, जितनी बड़ी लिखी हो, वो सब चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है।